आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी बिना सबूत आरोप लगाना, वो भी खास तौर से दहेज मांगने का आरोप। और आज ही मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी, यानी रील मैंने ये 2-3 दिन पहले सोच के रखा था कि इसके ऊपर एक रील बनानी है, और ये जजमेंट आज आ गया और कोर्ट ने एक बार फिर वही बात कह दी जो मैंने इसके पहले कई और जजमेंट के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट की थी कि भाई आप कितना भी आरोप लगा लो, कितना भी आप गवाहों को ले जा लो, लेकिन आप अपनी बात को साबित उस वक्त नहीं कर पाते हो जब आपकी बात में बनावट हो, मिलावट हो, नहीं साबित कर पाओगे। क्योंकि कोर्ट आपके आंसुओं पे नहीं जाती, आपके चेहरे पे नहीं जाती, कोर्ट तथ्यों पर जाती है। और इस मामले में भी कोर्ट ने यही कह दिया कि दहेज मांगने का आपका आरोप साबित नहीं होता। यहां तो यह कह दिया कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप ही आपका बोगस है, और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जो अभी अभी आया है और इसमें साफ हो गया है। मैंने एक बार इसके पहले वाले जजमेंट में बताया था, मैंने कहा था कि पत्नी के परिवार के लोग कोर्ट में रो रो कर गवाही दिए, दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किए, दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किए, और आखिर में कोर्ट ने यह कह दिया कि आरोप साबित नहीं होता। मैंने वो जजमेंट भी आपको बताया था। जैसे ही मैंने ये जजमेंट पढ़ा तत्काल मुझे वो जजमेंट भी याद आ गया कि उसमें तो कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय माता पिता रो रहे थे चीख चीख कर, फिर भी कोर्ट ने कह दिया आपके द्वारा लगाए गए आरोप और आपके द्वारा दी गई गवाही के आधार पर वो आरोप सिद्ध नहीं होते, और पति और उसके परिवार को बरी कर दिया, वो भी ट्रायल कोर्ट ने। तो इस मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट का बिल्कुल फैसला सही, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, और इस आदेश को जैसे कि वैसे सुरक्षित छोड़ दिया जाता है, और पत्नी के द्वारा लाई गई अपील को डिसमिस कर दिया। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल दिल्ली की तरफ से जजमेंट आ रहा है जिसमें यह बात कही जा रही है कि भाई ट्रायल कोर्ट में मामला पहुंचा था, और ट्रायल कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो वहां बताया जाता है कि भाई दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे, और यह भी कहा गया है कि वहां पर उसकी बड़ी बहन ने जो उससे उसकी छोटी बहन ने, यानी कि जो जिससे दहेज की मांग की जाती थी, उसने रो रो कर उसे बताया था कि दहेज के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं, दहेज के लिए मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, दहेज के लिए मारपीट रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, और रो रो कर वो फोन पर बोल रही थी। छोटी बहन बड़ी बहन से रो रो कर बोल रही थी कि भाई मेरे ससुराल वाले पति मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। और यहां पर इस महिला की 31 मार्च 2014 को मौत हो जाती है, और जो उसकी बड़ी बहन है उसने अपना बयान दर्ज कराया, और उसमें यह साफ साफ कहा कि भाई मेरे साथ मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। देखिए सगी बहन कह रही है, देखो जिनका ब्लड रिलेशन होता है ना, जो नजदीक के रिश्तेदार होते हैं ना, कोर्ट अक्सर इनकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, खास तौर से उस वक्त नहीं करती जब सीधे तौर पर सबूत इनकी कही बातों के अगेंस्ट हो। और इस मामले में यही देखने को मिला, क्योंकि इस मामले में विवाह हुआ था 2010 में, लेकिन 2014 में मौत हो जाती है, मात्र 4 साल बाद। तो दहेज हत्या का मामला बनता है, और यहां पर दहेज हत्या का मामला दर्ज हो जाता है। अब पत्नी के परिवार की तरफ से केस आगे फाइल किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, दहेज हत्या का मामला चलता है। 2014 से मामला चल रहा था, सोचिए जरा 2014 से लेकर आज 2025 आ गई, और 2025 में हाई कोर्ट भी इनको बरी कर देती है। अब बरी करने का कारण क्या है इसमें, ये भी समझ लीजिए। ये तो मैंने आपको बता दी कि जब ब्लड रिलेशन होता है और ब्लड रिलेशन में कोई गवाही देने आता है, तो कोई भी सबूत अगर सीधा उस गवाही को ना जोड़ता हो तो कोर्ट संदेह करती है, और कोई सबूत ऐसा हो कि उनके द्वारा दी गई गवाही को झूठा साबित करता हो तो कोर्ट पूरी तरीके से संदेह में रख लेती है, और यहाँ पर उस गवाही को सही नहीं मानती, बोगस मानती है, बनावटी मानती है। जैसे कि इस मामले में कहा गया कि भाई पति और ससुराल वाले मोटरसाइकिल मांगते थे, नकदी मांगते थे, सोने के कंगन मांगते थे, और मेरी 2 बेटियां हो गई हैं, इस कारण से मुझे प्रताड़ित किया जाता है। अरे एक के बाद एक 2 बेटियां होंगी तो भाई अब तो दहेज लेके आओ। इस कारण से यहाँ पर इस महिला को प्रताड़ना दी जा रही थी, और यही बात वो अपनी बड़ी बहन को रो रो कर फोन पे बता रही थी, और फिर उसकी मौत हो जाती है। मौत का आरोप पति और उसके परिवार के ऊपर लगा दिया जाता है कि दहेज के लिए इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, और दहेज हत्या का मामला दर्ज हो जाता है, और सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं, और उसमें बात कही जाती है। लेकिन मामला उलट जाता है जब यहां पर मेडिकल रिपोर्ट आती है, और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो इसमें खुलासा होता है कि उसकी मौत मारपीट से नहीं हुई, निमोनिया से हुई है। अब पूरी तरीके से बाजी पलट जाती है।
एक मेडिकल रिपोर्ट ने पूरे पत्नी के परिवार के करे धरे पर पानी फेर दिया। एक मेडिकल रिपोर्ट ने पति और उसके परिवार को ट्रायल कोर्ट से बरी करवा दिया। लगने वाला समय भलाई 11 साल से ऊपर लग गया हो, लेकिन यहां पर साफ तौर से कोर्ट ने कह दिया ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई खोट नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, एकदम दुरुस्त है। क्योंकि यहां पर कोर्ट कह रही है कि निचली अदालत ने यह मानते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया था कि मौत निमोनिया के कारण हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो यही कह रही है, क्रूरता तो उसमें है ही नहीं, तो फिर हम कैसे माने। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ब्लड रिलेशन जहां पर गवाही देने आता है वहां पर कोई सबूत उस ब्लड रिलेशन की गवाही को ऐसा पकड़े तो, अरे इतना नहीं पकड़ सकते तो इतना तो पकड़े, लेकिन इतना भी नहीं पकड़ पाते तो वो गवाही को कोर्ट नहीं मानती है। और इस मामले में भी ऐसी हुआ, सोचिए जरा कि बहन ने गवाही दी और भी परिवार के लोगों ने गवाही दी होगी, है ना। एक मामले में 7 गवाह थे, उसके बावजूद भी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया। 7 गवाह होने के बावजूद भी मामला रद्द हो गया था। तो गवाह आप कितने ले जा रहे हैं, बात इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका एलिगेशन क्या है और उसका सबूत क्या है, और उस सबूत क्या, जो सबूत है वो सबूत क्या आपके एलिगेशन को पुष्ट करते हैं। मान लो एक व्यक्ति कहे कि भाई मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं इनको नहीं जानता हूं, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा फला व्यक्ति आया, फला व्यक्ति को उसने चाकू घोंपा और मर गया, वो उसका मर्डर कर दिया, इसने किया, मेरे आंखों के सामने किया, मैं ना इसको जानता हूं ना उसको जानता हूं, तो मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में क्यों गवाही दूं। लेकिन भाई साहब वो कह रहा है चाकू से मारा, अब मेडिकल रिपोर्ट में क्या आ रहा, चाकू से नहीं मारा, बल्लम से मारा, या फिर उसमें आ रहा तलवार से मारा, कंट्राडिक्शन हो गया। या रिपोर्ट में आ रहा कि भाई कांच की बोतल से मारा, तो भाई मर्डर हुआ है लेकिन वो बता रहा है कि चाकू से मारा, और कोई आई विटनेस नहीं है, और यहां तो और ही कारण है मारने का, तो ये सस्पेक्ट हो जाएगा कि भाई वो सच बोल रहा है, उसने देखा कि नहीं देखा। तो इस मामले में भी कुछ ऐसी हुआ। तो कोर्ट कह रही कि भाई अगर पत्नी रो रो के अपनी बड़ी बहन को बता रही थी कि मुझे दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर कोई ऐसा घाव नहीं, कोई चोट नहीं, कुछ नहीं है कि जिससे ये साबित हो जाए कि उसके साथ मारपीट हुई जिसकी वजह से मौत हुई, बल्कि ये साबित कर रही मेडिकल रिपोर्ट कि भाई उसको निमोनिया था और निमोनिया की वजह से उसकी मौत हो जाती है, दैट्स ऑल। इसलिए पति और उसके परिवार के लोगों को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बरी कर देती है। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि ब्लड रिलेशन के लोग जब गवाही देते हैं तो कोर्ट किस एंगल से देखती है और किस सबूत से कैसे जोड़ती है। अगर उस सबूत से गवाही ना जोड़े तो फिर सस्पेक्ट वाली गवाही होती या कोर्ट रिजेक्ट ही कर देती है, और इस मामले में कोर्ट ने ब्लड रिलेशन वालों की गवाही को रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार।